सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नदीम भट्ट साहब हमारे साथ हैं अमेरिका से और मेरा ख्याल काफ़ी प्रोग्राम कर चुके हैं भट्ट साहब। आज देखते हैं इंटरनेशनल हालात पे भट्ट साहब क्या कहेंगे। सर कहाँ जा रहे हैं हालात और क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में? जी, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, सबसे पहले तो ये जो तवज्जो वाली बात है वो ये है कि पाकिस्तान इस वक्त जो है वो फैसिलिटेट कर रहा है जो अमेरिका और ईरान के दरमियान मामलात को। और सबसे ज्यादा इस वक्त अगर आप इंडियन मीडिया पे देखते हैं वो परेशान है कि पाकिस्तान को क्यों आगे किया हुआ है। तो ये बात काफी हद तक ठीक है। देखें, ये अगर इस वक्त जंग रुक जाती है, ठीक है, और सीज फायर हो जाता है और कोई मसलहत या मसालिहत की सूरत पैदा होती है जी। तो इसमें इसमें जो है ना, अब विनर के तौर पे किसको देखा जाएगा? विनर के तौर पे देखा जाएगा ईरान को, ठीक है, और एक विनर पाकिस्तान को भी देखा जाएगा। उसके अलावा ज़ाहिर है अमेरिका भी कहेगा कि हमने भी अपने टारगेट अचीव किए तो हम भी विनर ही हैं। तो ये तीन विनर तो पक्के अपने आप को ठहराएंगे। तो शिकस्त किसकी हुई? अब ये है जी, हाँ, ये अगला सवाल यही है कि अब इसमें लूजर कौन होगा? ठीक है, अब मिडल ईस्ट भी किसी हद तक कहेगा चलो ठीक है, जान बख्शी 16 को पाए, मामला खत्म हो गया, ठीक है। अब इसमें जो लूजर के तौर पर सामने आएगा वो यही है कि वो अनासर लूजर के तौर पर सामने आएंगे जो चाहते हैं कि ईरान या पाकिस्तान या ये जो खिता है वो जंग की लपेट में रहे, कमजोर हो, जो है ना। तो इसमें लिस्ट आप खुद ही बना लें। एक तो आप लामहालाज बात जाएगी इसराइल की तरफ, वहां पे जाएगा, उनके अंदर जो है वो पॉलिटिक्स, वो कहेंगे जी हमने तो कुछ अचीव नहीं किया, ये तो अमेरिका ने जो है अपनी बात सीधी करके कार्रवाई डाल के करो। वो आगे पहले नाराज रहते हैं अमेरिका से कि अमेरिका जो है वो कार्रवाई डाल के तो बाद में निकल जाता है, ठीक है, और हमारे टारगेट उधर के उधर ही रह जाते हैं। तो ये मैंने देखा है कई साफियों को वहां के या कई तबसरा निगारों को, वो कहते हैं अमेरिका ने हमारी पीठ में तब भी छुरा घोंपा था, तब भी घोंपा था, तब भी घोंपा था। यानी कि यही है कि आते हैं, थोड़ा सा चल के फिर पीछे हट जाते हैं। तो ये उनके आपस के अंदर भी आज ये चल रही है चपकुश, नाराजगियां, एक दूसरे से बेतबारी। तो वो ये ऐसा ही है, वो अमेरिका का है। आपको पता है, मैं भी यहाँ पे रहता हूँ, हमें अंदाजा है कि यहाँ की गवर्नमेंट बहुत अनपॉपुलर हो गई है इस वजह से, उधर का जाने की वजह से। अब लोग पूछ रहे हैं कि भाई इसमें अमेरिका क्या क्या मफाद है, आपने क्यों उधर गए? आप किसी और मुल्क की खातिर, यहाँ के एक फौजी की मैंने वो वीडियो सुनी, वो कहता जी मुझे इस वजह से पूछ रहे हैं या मेरे ऊपर इल्जाम लग रहा है बेवफाई का, मुल्क के साथ गद्दारी का, कि मैंने पूछ लिया कि भाई अमेरिका का क्या मफाद है, इसमें क्यों लड़ाई कर रहे हैं हम लोग, फौज उधर क्यों जा रही है? तो ये किसी और मुल्क की दिफा के लिए हम लोग वहां पे हमें भेजा जा रहा है तो क्यों? तो इस वजह से मुझ पर गद्दारी का जो है ना वो इल्जाम लग गया। तो ये चीजें अजीब चल रही हैं और वो लोग कह रहे हैं कि यही बात के इस साल के आखिर में जो इलेक्शन आ रहे हैं उसमें बड़ा अनपॉपुलर, बल्कि उससे पहले भी कहते हैं जी कि इम्पीचमेंट भी हो सकती है। तो इस लिहाज से यानी ट्रम्प साहब की, इस लिहाज से यहाँ पे उनकी कोशिश है कि जल्द अज जल्द इस मामले को समेटा जाए और आगे जो 5-6 महीने हैं उसमें कोई इकोनॉमी को रिवाइव करके किसी तरीके से वापस किया जाए। तो ये मामला बड़े पेचीदा और बड़े गंभीर हो गए हैं इस लिहाज से कि जो लूजर हैं, अब वो लूजर पार्टियां ये चाहेंगी कि किसी तरीके से ये मुआहदा, ये जंग जो है वो खत्म ना हो, खत्म होने में उनकी हार है, ठीक है, और चलती रहेगी तो उनका एक चलो एक भरम रहेगा कि अच्छा जी आज हमने ये कर दिया, कल हम वो कर देंगे, परसों वो कर देंगे, उधर को अपनी को दिखाने के लिए टेंजिबल विक्ट्री वो और कोशिशें करेंगे। ये चीजें चल रही हैं। ये बड़ी गंभीर सिचुएशन या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है अभी। लेकिन यह है कि 1 महीने का सीज फायर का प्लान चल रहा है। ट्रम्प साहब ने कहा है कि हम 1 महीने, यानी वो यही बाद लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि अगर 1 महीने के लिए बंद भी हो जाए तो फिर कोई नए सिरे से, क्योंकि फौजें तो मूव कर रही हैं और वो इसराइल और ईरान आपस में एक दूसरे के ऊपर
अटैक अभी तक कर रहे हैं, वो उन्होंने नहीं रोका। बल्कि तो यह कह रहा है जी कि अमेरिका अगर बंद भी कर देगा जंग तो हमारी तो नहीं ना सुलह हो जाएगी। इसीलिए मैं, और वो पेश भी मैंने आपको जिक्र किया था पीछे प्रोग्रामों में कि विलम और बलिंजर के जो इलाके हैं, उनकी पहाड़ियां हैं, वहां से रेजिस्टेंस चलती रहेगी। वहां पे कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा उस इलाके को सिवाय इमाम कायम के या उसके नुमाइंदे के। समझिए बात। तो ये है कि बाद इलाकों में हो सकता है सीज फायर हो भी जाए, लेकिन ये मामला कहीं ना किसी ना किसी हद तक थोड़ा बहुत कभी ब्रेक्स के साथ, कभी इधर के साथ मुझे तो चलता नजर आता है। ये सुलह की कोशिश तो कर रहा है पाकिस्तान खासतौर पे। आपको पता है पाकिस्तान क्यों कर रहा है? पाकिस्तान को कितना प्रेशर है सऊदी अरब की तरफ से होगा कि या तो आओ हमारे साथ, हमारा मुआहदे के मुताबिक दिफा करो, ईरान के साथ जो है उसको जैसे भी है रोको, या बातचीत से रोको या लड़ाई करके रोको, पर किसी तरीके से इसको रोको। और पाकिस्तान में फंसा हुआ है कि जी हमारे अंदर वो अंदरूनी पॉलिटिक्स सारी खराब हो जाएगी। शिया बहुत ज्यादा है, आपको पता है वो, बल्कि वो तो सरकारी महकमों में और में उनकी बहुत बड़ी तादाद है, पुलिस में, ब्यूरोक्रेसी में, और ये फौज में भी 3 लाख है। हाँ, फौज में भी, और बाहर के जो होते हैं एम्बेसडर्स वगैरह, उनकी बहुत बड़ी तादाद है जो पढ़े लिखे शिया हैं और सैयद हैं जो अपने आप को कहते हैं। तो वो सारे, उनका सारा सोसाइटी जो है वो अंदर का फैब्रिक खराब होने का खतरा है। इस वजह से पाकिस्तान तौन करहन जो है वो कर रहा है, और अच्छी बात है अगर वो। भाट साहब यहाँ पे सॉरी, पाकिस्तान कर रहा है, मगर ये भी इतला है कि ईरान पाकिस्तान के ऊपर इतमाद नहीं कर रहा और पाकिस्तान ने ज्यादा शोर खुद ही डाला हुआ है। फर्ज करे ये मुज़ाकरात पाकिस्तान में नहीं होते, कहीं और होते, और पाकिस्तान का फिर क्या किरदार होगा वहां पे? देखिए, मैंने कहा ना पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर है, लामहला होगा सऊदी अरब की तरफ से भी, अमेरिका की तरफ से। अमेरिका में भी बाद लोग हैं वो नहीं चाहते लड़ाई लंबी हो, ठीक है, और वो चाहते होंगे कि यह मामला किसी सिमट जाए। वो पाकिस्तान को इसलिए भी आगे, क्योंकि पाकिस्तान के साथ कोई बात के शिया बरादरी की वजह से, किसी वजह और सरहद साथ मिलने की वजह से, और माजी में जो थोड़ा बहुत कॉपरेशन रहा है पाकिस्तान का, उन्होंने शुक्रिया भी एक दो दफा अदा किया है। बरसा शुक्रिया अदा करना और चीज है, मगर पाकिस्तान के साथ ईरान चल नहीं सका। अभी ये तेल का ही मसला है। पाकिस्तान वहां से, उससे ईरान से तेल भी नहीं ले रहा, हालांकि 1 महीने के लिए पाबंदी भी उठा दी गई है। इंडिया ले रहा है। पाकिस्तानी अवाम तरस रही है कि किस तरह ये चीजें सस्ती हो, लेकिन हुक्मरानों को इस तरह तवज्जो ही नहीं है, ना वो इस तरह का कोई ईरान के साथ मुआहदा कर रहे हैं। मैं आपकी बात को सेकंड कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर है कि या तो ईरान के, हम सऊदी, जब उसको सऊदी अरब ईरान में से किसी एक चीज को चुनना पड़ता है ना, एक मुल्क को, तो ज्यादा उसके अलावा आपको भी पता है वो सऊदी अरब के साथ ही जाता है। तो अभी भी सूरत ये बनी हुई है कि उसको आप ईरान को चुनेंगे या सऊदी अरब को। आप सऊदी अरब का दिफा करेंगे कि नहीं करेंगे, कब करेंगे, ये सवालात उसके सामने खड़े हैं। तो वो, मैंने कहा ना कि तौन या करहन वो उसको चाह रहा है कि किस तरीके से ये मामला खत्म हो, वरना उसको इन्वॉल्व किसी लम्हे पे उसको पुश किया जा सकता है, धक्का दिया जा सकता है कि आप आगे आके इसको करो, डिफेंड करो सऊदी अरब को। फिर क्या करेगा? मैं ये कह रहा हूँ, फिर वो बड़ी सुबकी वाली सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। एक्सक्यूज मी। तो उस बचने के लिए, उस वजह से, और ज़ाहिर है अमेरिका में भी बाद अनासर हैं जो चाहते हैं कि लड़ाई जो है वो सिमट जाए, क्योंकि इकोनॉमिक जो है ना वो बहुत ज्यादा मेल्टडाउन हो जाएगा अगर ये चलती रहे ऐसी। तो उस वजह से पाकिस्तान को लगाया हुआ आगे। हाँ, ईरान किस हद तक पाकिस्तान पे इत्मीनाद करता है, बहुत थोड़ी हद तक करता है, लेकिन वो भी चाहते हैं किसी न किसी हद तक कि अगर हमारी शराइत पे या हमें कोई रिलीफ मिल जाए, चलो पाकिस्तान कोशिश करके देख ले। तो वो तो किसी पे भी इतबार नहीं कर रहा इस वक्त ईरान जो है, लेकिन वो देख रहा है कि चलो देखते हैं। अच्छा, एक इल्जाम और लग रहा है, एक इल्जाम और पाकिस्तान इस वक्त लगाया जा रहा है कि अमेरिकन फौज वहां पे मौजूद है। ऐसा हो सकता है, आप समझते हैं? मैं समझता हूँ कि फौज बराह रास्त तो ना थी, लेकिन उनके कुछ नुमाइंदे वहां पे होंगे। मैं आपको पहले प्रोग्राम में जो हमारा शायद 12 तारीख को था, तब आपको अर्ज की थी कि पाकिस्तान के ऊपर ये भी प्रेशर आएगा या आ रहा होगा कि भाई हमें बलोचिस्तान की तरफ से हमें दो
रास्ता दो, ठीक है ना, क्योंकि ये देखे ना फौजें मूव कर रही हैं अमेरिका की, वो जा रहे हैं, लश्कर जा रहे हैं और वो उतर गए हो पाकिस्तान में किसी जगह पे, ये भी बैद नहीं है। लेकिन उसके ऊपर जरूर ये सवाल आएगा कि हमें बलूचिस्तान की तरफ से रास्ता दो, और वो पाकिस्तान इस वजह से भी फंसा हुआ है कि अच्छा जी ना हाँ कर सकता है ना कर सकता है। आपको पता ही है अमेरिका के आगे वो बहुत मुश्किल से ना करता है, तो उसने यही कहा है कि नहीं हमें तो रास्ता दो। और कौन से रास्ता जमीनी जो है जिसके जरिए हमला करेंगे जो अमेरिका के लिए, वैसे एक सादा सा सवाल है। कतर जो है वो भी हाथ उठा रहा है और भी कई अरब ममालिक हैं वो भी इस वक्त मुश्किल में फंसे हुए हैं, तो कहाँ से ये रास्ता अख्तियार करेंगे? जमीनी रास्ता जो है आपको पता है कि ईरान का एक पाकिस्तान है, एक अफगानिस्तान है, एक इराक है, एक आजरबाईजान है। ये 4 मोटे मोटे मुल्क हैं जहाँ से उनको जमीनी रास्ता मिलता है, ठीक है, जो उसकी मतलब हेल्प करेंगे तो ही बात बनेगी। अफगानिस्तान की तरफ से ये मुझे अंदाजा नहीं है कि वो इस वक्त ज़ाहिर है वो एलिमेंट्स होता है, लेकिन वो अमेरिका के खिलाफ हैं, वो जो भी एलिमेंट्स हैं, वो बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए फैसला करना। और उसको ज़ाहिर है वो दरियाई या समुद्री रास्ता भी नहीं लगता अफगानिस्तान को, ठीक है। तो ये आजरबाईजान वैसे वो भी ज्यादातर शिया हैं, इराक में भी ज्यादातर शिया हैं, बल्कि इराक में तो ये है कि रिवोल्ट ना हो जाए उल्टा वहाँ पे जो भी उनके सिस्टम चल रहा है इस टाइम। तो बात आती है बार बार पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि ये पाकिस्तान की अच्छे ताल्लुकात रहे हैं अमेरिका से, उनकी बात जल्दी मान लेता रहा है। अच्छा बादशाह साहब, यहाँ पे सॉरी, पाकिस्तान कैसे रास्ता दे सकता है? चाइना भी बैठा हुआ है, तो फिर चाइना के साथ तल्लुकात खराब हो जाएंगे, क्योंकि चाइना तो इस वक्त ईरान की जिस तरह भी मदद कर रहा है वो सबको पता है। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है, बल्कि लोग तो कहते हैं कि असल मसला ही चाइना है। हाँ जी, चाइना की इकोनॉमी है, चाइना की बढ़ती हुई ताकत है, चाइना की जो उन्होंने सैटेलाइट्स जो है ऊपर बना ली इस तरीके से, और उनका अपना जीपीएस सिस्टम है, अपना इकोनॉमिक सिस्टम बना दिया उन्होंने, और उनकी अपनी एक पॉलिटिक्स है जो पूरी दुनिया से अलग है जी। तो उस वो वहां पे वही बात, इलेक्शन नहीं होते, डेमोक्रेसी इस तरह से नहीं है, तो पूरा एक मुतबादल एक किस्म का पूरा एक इकोनॉमिक और पूरा पॉलिटिकल एक मुतबादल निजाम उन्होंने जो है वो बना दिया, और वो अपने अंदर रहते हुए बड़ी कामयाबी से बड़ी तेजी से तरक्की करे। उनका बैंकिंग सिस्टम काफी हद तक अपना है, उनका जो है बाकी पॉलिसियां अपनी है, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो दूसरी कह लें अमेरिका के लिए, पॉलिटिकल सिस्टम है। हाँ, अमेरिका के लिए क्या लें या पूरी दुनिया का जो भी एक इकोनॉमिक एक मॉडल बना हुआ है ना, उसमें यही होता है कि हर चीज प्राइवेटाइज करें, उसमें हर चीज का मार्केट में शेयर बेचें, और जो बड़ा शेयर है वो होल्डर जो है वो कंट्रोल करता है सिस्टम को। ये इस तरह का चक्कर चला, तो वो इस पर ज्यादा किसी वक्त प्रोग्राम करेंगे। लेकिन यह कि ये बात आपकी ठीक है, चाइना, लेकिन पाकिस्तान को चाइना और अमेरिका में से किसी दो में से इंतखाब करना पड़ेगा, तो ज्यादातर लोग अमेरिका की तरफ जाएंगे, वो दरमियान में कोशिश करेंगे कि दरमियानी राह ढूंढे, यही वो कोशिश कर रहे हैं इस टाइम। अच्छा यहाँ पे एक और सवाल है, अमेरिका की तरफ जाता है फर्ज करे पाकिस्तान, तो इंडिया ना को पंगा डाल दे उधर से, उसको ये थ्रेट होएगा कि भाई अगर आप हमें रास्ता बलोचिस्तान से नहीं दोगे तो फिर हम जो बलोच इंसर्जेंसी है और अफगानिस्तान के थ्रू, ये आपने सुना होगा शायद, बात ये मीडिया पे ये कह रहे हैं कि हम डायरेक्टली बलोचिस्तान की इंसर्जेंसी को ना करें हेल्प, लेकिन अफगानिस्तान के थ्रू कर सकते हैं। बात समझ, यानी दो तरफा वो बहाल पाकिस्तान के ऊपर ये एक थ्रेट है इस टाइम, तलवार लटकी हुई है कि भाई या तो हमारी बात मान लो सीधे तरीके से, हमें रास्ता दो, लेकिन ये सारी चीजों से बचने के लिए पाकिस्तान मीडिएशन की कोशिश कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है कि यार मेरे ऊपर भी एक किस्म की तलवार है, तो ये लटक। अच्छा सर, यहाँ पे भाट साहब एक बड़ा अहम सवाल है, ये तो आपकी बात समझ गए, इसराइल आराम से बैठ जाएगा फर्ज करें जब बातचीत के जरिए अमेरिका कहता ठीक है जी मैं बंद करते हैं जंग ये वो, इसराइल कैसे, वो तो चाहता है कि अरबों का नक्शा चेंज हो जाए, तब्दील कर दिया जाए सिस्टम को, तो वो कैसे ये सारा कुछ करने के बाद भी आराम से बैठ जाएगा? मैंने बिल्कुल ये कहा कि वो अमेरिका के ऊपर एतवार नहीं कर रहा, वो यही कह रहा है कि जी उनके मीडिया आउटलेट्स यही कह रहे हैं जो
तबसरा निकाला, वो यही कह रहे कि अमेरिका की सुलह अगर हो जाती है, हमारी तो नहीं हुई ना, हम देखेंगे, हम सोचेंगे, हम देखेंगे क्या टर्म्स एंड कंडीशन तय होती हैं, लेकिन यह है कि अमेरिका के ऊपर जो है ना वो हम फुल इतबार नहीं करते। ये अब वो ओपनली कह रहे हैं, तो वो उनकी अपनी पॉलिटिक्स जो है बड़ी जबरदस्त किस्म की खतरे में पड़ जाएगी अगर ये कोई। लेकिन इस वक्त तो उनके ऐलान भी आ रहे हैं कि हमारे पास अब इतनी जो फौज का सिस्टम है आउट हो गया है, और मिसाइल रोकने वाले जो भी उनके पास अमेरिका से लिए, जहां से लिए, वो सब सिस्टम फेल हो चुके, अरबों के ऊपर फेल हो चुके। आज भी ये इतला हमारे पास है कि दुबई पे भी अटैक किया गया है, वहां पे ऑयल का कोई डिपो था उसे उड़ा दिया गया। तो ये सारी, अब आखिर में सिर्फ चंद अल्फाज में ये बताइए, ये अमेरिका ने जो इतना बड़ा रिस्क लिया था, ट्रम्प तो डूबेगा, नहीं डूबेगा, लेकिन अमेरिका की जो वो चौधरी पुना था उस पर कोई फर्क पड़ेगा? अमेरिका, ये जो मिथ है ना सुपर पावर का, ये तो ऑलरेडी बुत टूट गया है। ठीक है, वो कहते हैं ना, आप कौमों को शिकस्त दे सकते हैं लेकिन जोग्राफिया को शिकस्त नहीं दे सकते। वो उनके पास जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज का जो कंट्रोल है ना, उसका इनके पास अभी तक कोई तोड़ नहीं। इसी तरह यही है कि ये अब वो बुत टूट गया हुआ है सुपर पावर्स का। अब ये उनको पता है कि एक रास्ते को कंट्रोल करने की वजह से भी आप जो है ना वो भारी पड़ सकते हैं बड़ी बड़ी ताकतों पे। तो ये सिचुएशन ऐसी है कि अब ये मिस टूट गया है। अब वो उसको भरम को बरकरार रखने के लिए लड़ाइयां करें तो करें, वरना जो है वो रिश्म टूट गया है। अच्छा, आखिर में वो मेरे एक बात निकल आई, लेकिन रूस और चाइना खुलकर मदद कर रहे हैं, ये तो ट्रम्प ने भी कह दिया है। तो उनको भी पता कि इस इलाके में अगर अमेरिका आ गया तो हमारा फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो देखते हैं आप कि ये भी वजह अमेरिका के पीछे हटने की। अमेरिका शुरू में ही मुझे तो यही है कि वो दिल से नहीं लड़ाई करना चाहता था। ठीक है, मजबूरन बाद लोगों का ऊपर के कुछ फैसले हैं और उनका भी यही होगा कि 2-4 दिन हम करेंगे तो चुप करके वापस आ जाएंगे। लेकिन वो बात के वो फंस जाएगा मामला और वो कौम खड़ी हो जाएगी और वो जुट जाएंगे आपस में और उनकी लीडरशिप को खत्म करके भी मामला खत्म नहीं होगा। ये बिल्कुल नहीं था उनके आइडियाज में, प्लान में। अब ये वही बात है कि अब ये इस तरह का ढोल है जिसको बजाना पड़ रहा है जबरदस्ती। लेकिन अंदर खाते सीरियसली लोग कह रहे हैं कि इसको बंद करें, लेकिन डिवीजन है। कुछ लोग कह रहे हैं जी कि थोड़े दिन बंद कर लें, हम अपना स्टार्टअप कर लें और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज का ईरान से जब तक जान नहीं छूटेगी, ये बिल्कुल सुपर पावर, ये भी एक किस्म की एक नई मुतबादल बन जाएगा अगर हम इसको रोकेंगे नहीं। चले, बहुत शुक्रिया चल रही है भट्ट साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। चलेंगे, थैंक यू सो मच। आपको भी शुक्रिया। नहीं, जो भट्ट साहब ने आखिर में बात की वो हम पहले दिन से कर रहे हैं। लीडरशिप खत्म हो जाएगी, लोग सड़कों पे जश्न मनाएंगे, ईरानी खुश होंगे, अमेरिका को वेलकम करेंगे, वहां पे फिर ढोल धमाके होंगे, तबला सरंगी, शराब शबाब की महफिलें चलेंगी, प्रोग्राम सारा। बाकी आप समझिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।